नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का। दो और क्वेश्चन बनवा देते हैं जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर इजी लगेगा। अ 4% सॉल्यूशन of force unknown, calculate molar mass of this unknown substance। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। यहाँ पर देखना क्या दिया, बोलता है 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का आप लोग निकाल सकते हो मास वगैरह। आइसोटोनिक है मतलब, ठीक है। और एक 3% सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। मोलर मास निकालना है दिस अननोन सब्सटेंस का। देखो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन निकालो, इसका कंसंट्रेशन निकालो। चूंकि आइसोटोनिक है तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन पहले हम लोग निकालते हैं ग्लूकोज के केस में। पहला हम लोग किसका निकालेंगे, ग्लूकोज कह रहे सुक्रोज के केस में। कंसंट्रेशन मतलब क्या निकालेंगे आप लोग, मोलरिटी। क्या निकाल रहे हैं, मोलरिटी। किसके केस में निकाल रहे हैं हम लोग, सुक्रोज। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। गिवन मास बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड रहता है, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए क्या होता है बोलो, बटा, सॉरी एक बार फिर से पूरा लेते हैं। कंसंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बताइए, दिमाग मेरा भी घूम रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं चलो लिख दी यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का क्या हो सकता है फॉर्मूला, बोलेंगे सर गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट। बनाओ यार कैसे होगा, मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बटा में है तो इंटू करेंगे तो 1 बटा, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर लीटर का बात हो रहा है तो 4% सॉल्यूशन है। देखो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, मास कितना ले लिए, मास लेते हैं कितना है 4। मोलर मास निकालो C12H22 O11 का, निकाल के जल्दी बताओ कितना है, 342। लिख दिए 342 इंटू तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, तो सॉरी इन लीटर है। तो लीटर में देखो चूंकि परसेंटेज का बात कर रहा है तो ये मान के चल रहा है, तो ये कितना का बन रहा है, 100 ml का बन रहा है। लेकिन 100 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 1000 से इंटू करना होगा। ये 100 ml था, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना करना, उससे कट कर दो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा, तो मतलब 20। इतना लिख देते हैं, अभी रहने देते इतना ही, 20/171 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा केस में निकालो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन निकालो सेम ही मेथड से। कंसंट्रेशन मतलब 100 ml लिखे हैं, क्या बोलिए, वॉल्यूम में नीचे 100 ml लिखे हैं। हाँ 100 ml लिखे हैं क्योंकि ml को हम लोग को फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा ना, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस है उसका हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये भी वही हो जाएगा, सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फार्मूला तो हम लोग कहीं पीछे नहीं छोड़ता है, बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बोलो क्या होगा,
बोलेंगे सर सेम तो फॉर्मूला जा रहा है, देखोगे सभी कोई गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बटा मोलर मास, बोलेंगे सर यही तो निकालना हम लोग को, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ये 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। और क्या होगा भैया जल्दी बताओ, गिवन मास 3% है, 3% मतलब 3 ग्राम, लिख दो यहाँ 3 मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जल्दी बताओ कितना होगा, बोलेंगे सर यही तो हम लोग को फाइंड करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं मोलर मास किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, इनटू ये 100 ml का बात कर रहे हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करना होगा लीटर में तो 1000 से इनटू करना होगा, और ये आ गया तुम्हारा फाइनली कितना, 0 0 कट कर दो तो 30 बाई मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ रहा है। अब देखो दिया हुआ था शुरुआत में, क्या दिया हुआ था बोलो, सिंस सॉल्यूशन इज क्या था, बोलो आइसोटोनिक था, नहीं क्या है सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूशन आ रहा है आइसोटोनिक, तो बोथ, अरे कहाँ ट्रेन पार करने लगे यार, बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल होगा, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो तो मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकल जाएगा, बनाओ जल्दी। 6.5 ग्राम पर मोल। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है मोलर मास, टू 272.27.72 आ गया 272, कितना आ रहा है 256.5 आ रहा है, 256.5। कैसे आपको उल्टा पुल्टा आ रहा है आकाश, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दी बनाओ, अरे केसर आप लोग से नहीं बन रहा है क्या, सही है 256 आया तो सही है, 256.5 सही है सही है सही है। आया आप लोग का, राहुल सुमित क्या क्या नाम है, वे सभी कोई का, चलिए एक न्यूमेरिकल और देते हैं, जल्दी बना के दिखाओगे, देखो सब तरह का बता दे रहे, थोड़ा सा अपना आप लोग रिवीजन करते रहना, हाँ? क्या एक न्यूमेरिकल और बना लीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, पाई निकालना है, देख लो यही शुरुआत में क्वेश्चन का पता चल गया, 20 डिग्री सेल्सियस, आर इसमें कितना लेना था जल्दी बताओ, आर सबको मालूम है 0.0821 ही लेके बनाओगे, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, नहीं बनाओ जल्दी, देखो हम लोग को पाई इक्वल टू सी आर टी, सी क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलता है दो चीज को मिक्सअप कर रहे, ध्यान देना, 100 ml ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया को मिक्सअप कर रहे हैं 100 ml ऑफ 3.42 सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर,
तो यहाँ दो दो सॉल्यूट तुम्हारा हो गया, तो दोनों सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालना होगा, तब जाके तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो हो जाएगा कितना, 100 ml इसका है और 100 ml इसका 200 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ या 1000 से डिवाइड करो, उतना ही हो जाएगा। चलो तो देखते हैं यहाँ पर, देखो मेरा आवाज रिपीट हो रहा है, थोड़ा देखो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालो, तो यूरिया का सब अभी भी फॉर्मूला हम बताए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म केमिस्ट्री का है, होता है मास बटा मोलर मास। तो बताओ मास कितना है इसका दिया हुआ है, यूरिया का 1.5, और मोलर मास निकालना है इसका, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ये आ रहा है तुम्हारा 60। अब इसको यहाँ से कर दो 60 600, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 1/40, डिवाइड करके देखो कि हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, केन शुगर। केन शुगर का भी सिम निकाल के आप लोग अपने से निकालो, देखो कितना आ रहा है, निकालो अपने से कितना आ रहा है सर। बोलो। नंबर ऑफ मोल्स निकाले केन शुगर, सेम फॉर्मूला होगा मास बटा मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 3.42, और इसका मास पहले अभी पहले न्यूमेरिकल बनाए थे 342 इंटू 100 आया, तो देखो 342 से 342 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 0.01। अब बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वर्ड डाल दो क्योंकि दो दो चीज को मिक्स कर रहे हो ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 0.025 प्लस 0.01, तो आ गया कितना 0.035। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बोलेंगे सर 100 ml उसका था किसका, सो यूरिया का, और 100 ml था केन शुगर का, तो 100 हो गया 200 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा आपका कितना, बोलो। अगर कह रहे तो ऐसे करते हैं 2020 खत्म, तो 0.2 ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। सर इसका आंसर क्या है, आप बोलिए। तो मेरा 1.47 आ रहा है। चलिए देख लेते एक बार आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आ रहा है 0.35, आर कितना हो गया 0.0821, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कहीं टेम्परेचर Yes, देखे नहीं, कितना दिया हुआ है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नहीं किए थे इसको कैलकुलेट, 20 मतलब 273 293. प्लस 20 हो जाएगा। चलो हो गया ये भी कंप्लीटेड। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम आ गया 0.2, कैलकुलेट करो इसको जल्दी बताओ कितना आ रहा है, यहाँ से कट करेंगे यहाँ आ जाएगा 1000, कितना आ रहा है जल्दी कैलकुलेट करो। यहाँ से उड़ेगा ये आ जाएगा 10, यहाँ से उड़ेगा ये आ जाएगा 1000, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो आएगा, 35 इंटू 821 इंटू 293, 10 से काट ही दो इसको, तो 10 होगा नहीं, डिवाइड बाई 4.2 आता है सर। 2 इंटू 1 2 3 4 पे 6, 1 2 3 4 5 6, 4.20 ATM। रीति 4.20 ATM आ रहा है, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का थोड़ा सा है, पास्कल में दिया हुआ है, ये तो एटीएम बात जो देख रहे थे लिख लीजिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर in pascals
इसमें पास्कल में निकालना है, तो थोड़ा सा टफ होगा, डरना नहीं है। एक्सर्टेड बाय, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी कि आर का वैल्यू यहाँ क्या लीजिएगा। आर का वैल्यू यहाँ लीजिएगा 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू लीजिएगा, 0.0821 की जगह 8.314 करके बच वही, बाकी सब कुछ वही हुआ है। कैलकुलेट द osmotic pressure in Pascal exerted by solution prepared by dissolving 1.0 ग्राम पॉलीमर है, ठीक है। मोलर मास इसका दिया हुआ है। जब आपका पॉलीमर का गिवन मास है, मोलर मास दिया हुआ है, तो आराम से नंबर ऑफ मोल्स इसका निकाल सकते हो। मतलब n का वैल्यू सॉल्यूट का निकल जाएगा, n2 तुम लोग निकाल सकते हो यहाँ से। क्लियर है? n2 यहाँ पर आप लोग से निकल जाएगा ना। 450 ml दे रहा वाटर सॉल्वेंट, यार इसका आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, जबकि कैल्विन में हम लोग बनाते हैं, इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लेना। बाकी आर का वैल्यू दिया हुआ है, बन तो जाएगा। बनाइए। यहाँ पॉलीमर आपका सॉल्यूट है नहीं, तो आपका पॉलीमर का आपका गिवन मास है और मोलर मास दिया हुआ है। सबको मालूम है गिवन मास बटा मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो n2 तो यहीं से निकल जाएगा ना आप लोग का आंसर। अगर हम लोग निकालना है, n2 निकाल रहे हो, तो n2 क्या हो जाएगा, गिवन मास बटा बाय मोलर मास। मोलर मास। देखो हम लोग का पहला प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर रहा है। क्या होता है, पाई तो पढ़े थे ना, CRT, सी का वैल्यू हो गया n2/v। नहीं तो हम लोग को तो यही आ जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि n2 निकलने जा रहा है 1.0 बटा 185 पर 000। ये तो हो गया आपका क्या, n2 आ गया आपका क्या, ये ग्राम है और ये हो गया ग्राम पर मोल। तो आप इसको ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो, तो n2 कितना आ गया भैया, इतना मोल आ रहा है। देखो आराम से कितना आ गया, 1/185,000 इतना मोल आ रहा है। वॉल्यूम कितना दे रहा है, 450 ml दे रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप इसको 10⁻³ कर सकते हो गया लीटर। ये भी तो हो ही गया। और क्या बच रहा है, टेम्परेचर बच रहा है यार, तो टेम्परेचर भी कर दो। 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं, 37 प्लस 273 इक्वल टू हो जाएगा 3710 0 7310 1 3110 केल्विन। नाउ फॉर्मूला लिखो, पाई इक्वल टू CRT। नाउ बोलो, पाई इक्वल टू C हो गया n2/v। आर का वैल्यू अभी हम बोले लिखे, n2 का वैल्यू अभी कितना निकाले थे, 1/18500 और इंटू v अगर होगा तो 1/v हो जाएगा। तो 1 वॉल्यूम है 450 ml था, तो इसको लीटर में करने के लिए हम लोग किए थे, इतना आ गया 10⁻³ हो गया था। नहीं अब बन जाएगा। सर हाँ बोलिए, 34.8 होता है सर। आप लोग आंसर बोलिए ना, तब हम बोलेंगे सही कि गलत है। ये ग्राम पर मोल में आए, ग्राम पर मोल में तो नहीं आएगा। नहीं प्रेशर है ना, प्रेशर पास्कल में आएगा, सब कुछ कट जाएगा, केवल पास्कल रह जाएगा यहाँ पर। आप लोग अगर लिखोगे यूनिट लिख के बनाना। टेम्परेचर हो गया 310 केल्विन। सर 30.96 पास्कल। सही है, इतना एक्यूरेट कैसे बना दिया यार, कि किताब देख लिया। यहाँ पर छूट गया है इंटू 10⁻³ ठीक है।